यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं तो इस वीडियो में हम अटेंडेंस शीट एक की तरफ कैमरे को लगाकर इसे फिल करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं जिस फॉर्मेट के अटेंडेंस शीट पर प्रैक्टिस कर रहा था, जो फॉर्मेट दिखाया जाता है यूट्यूब पर, उस फॉर्मेट में बदलाव कर दिया गया है और बिहार बोर्ड ने ये अटेंडेंस शीट ए का न्यू फॉर्मेट जारी किया है। इसमें बहुत कुछ बदला है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे उसके क्लोज बनाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ बदला है। तो उससे पहले ये बता देता हूँ कि बिहार बोर्ड में अटेंडेंस शीट दो प्रकार का होता है, एक होता है ए और एक होता है बी। तो आपको इसको किस तरह से फिल करना है, मैंने बोला था अटेंडेंस शीट ए और बी के लिए स्पेशल वीडियो आएगी, तो बट सॉरी, चूंकि बहुत कम चीज़ें भरनी होती है तो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये लाइव क्वेश्चन पेपर के डेमो के साथ आपको दिखा दिया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कमेंट सभी लोग जबरदस्त कर दीजिए, धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि अटेंडेंस शीट ए के फॉर्मेट में जो है वो क्या बदलाव कर दिया गया है। देखिए, पहले जो आपका सारा डिटेल होता था, दो बदलाव किया गया। पहला नंबर ये कि पहले आपका सारा नाम, जो भी प्रिंटेड डिटेल्स होता था, फोटो वोटो, वो इस पार्ट पर होता था और आपके एडमिट कार्ड पर जो सब्जेक्ट है सिलेक्टेड इंग्लिश सहित, वो उतने ही सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से सेक्शन दिया जाता था। बट इस बार से क्या बदलाव किया गया है कि मैंने तो 1 2 3 4 दिया है, लगभग ये 5 या उससे ज़्यादा पर हो सकता है इसके क्लोज रहता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ये दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट से गलती हो जाए तो मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट प्रारूप कैसा रहता है। पहले आपको पता है, पहले जो ये बॉक्सेस रहते थे वो उतने ही रहते थे जितने आपके सब्जेक्ट हैं। एग्जाम्पल, आपने 6 सेलेक्ट किया तो वो एग्जैक्ट वही सेम 6 सब्जेक्ट का रहेगा। लेकिन अब क्या है कि वो एग्जैक्ट 6 सब्जेक्ट का तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ बिना किसी सब्जेक्ट के नाम के, मैंने प्रैक्टिस के लिए नाम अलग से प्रिंट कर दिया है सब में। बट बिहार बोर्ड में लगभग 4 बॉक्स ऐसे होते हैं, प्लस माइनस कुछ हो सकता है एग्जैक्ट नंबरिंग, वो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होता, बस बॉक्स बने होते हैं और बस इतने ढेरी, मतलब भरा रहता है ये पूरा शीट। अभी जो नया फॉर्मेट है, ये क्यों दिया गया? तो जहाँ तक मैंने गेस किया, पहले स्टूडेंट से गलती हो जाता था तो भारी दिक्कत होता था। अब क्या है कि अब आपके सामने एक्स्ट्रा ब्लैंक बॉक्स है कि अगर भाई जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया उसको फिल करते टाइम कोई गलती आपसे हो गई है तो वो तुरंत आप जो खाली बॉक्स है जिसमें कोई सब्जेक्ट प्रिंट नहीं है, उसमें उस सब्जेक्ट का नाम खुद से लिखें और उसके OMR को भर दें। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस नए फॉर्मेट पे भरना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको डिटेल्स वाले पार्ट में भी कुछ भी नहीं भरना होता। आपका नाम, रोल कोड, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और आपका क्लास, आपका एग्ज़ाम सेंटर का नेम एंड कोड, और मे भी शायद ये सब कुछ जो भी प्रिंटेड होता है, लिथो कोड, बार कोड, फोटो कैसा रहता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है। कलर की बात करें, फर्स्ट सिटिंग है तो पिंक, सेकंड सिटिंग है तो येलोइश ऑरेंज टाइप का। और यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट की जो स्टाम्प है वो यहाँ पे लगी होती है, ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है और भी बहुत सारा पहचान होता है। तो इसमें फिल आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए, ये आज मान लीजिए आपका साइंस का परीक्षा है तो गलती से भी किसी दूसरे कॉलम में नहीं भरना है। सबसे पहले ढूंढना है कि साइंस किधर है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ साइंस दिख रहा है, ठीक है, कोड मैच कर लेंगे 112। फर्स्ट सिटिंग है तो 112 होगा, सेकंड है तो 212 होगा, इतना क्लियर। अब इसमें फिल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ फिल करना है, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक को नीचे बॉक्स में लिखे तथा उसी के संबंधित गोले को भी भरे। तो बिना किसी अपना दिमाग लगाए 112 से लेके यहाँ लास्ट तक जो भी नंबर है, सीधा आपको यहाँ पे पहले तो लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 112, फिर क्या है, 049861, तो 049861, ये हो गया। अब जो आपने लिखा उसी के सामने, ये गलती मैं जब TGS मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था तो अच्छे स्टूडेंट से ये गलती हुई कि उनको यही नहीं पता होता कि सामने अजीब व गरीब तरीके से इस टाइप में गोला भर देते हैं। मतलब OMR सीट में तो ABCD रंग लेते हैं, लेकिन जब बात ऐसे करके आती, क्योंकि मैंने अपने TGS मॉक टेस्ट के OMR सीट में इसी टाइप का एक ज़रूरत पड़ी थी तो बॉक्स दिया था कि रोल नंबर लिखो और उसका इस तरह से फिल करो। तो इसमें बहुत स्टूडेंट से गलती हुई थी, बहुत स्टूडेंट से। तो ये गलती नहीं करना है। आपने अगर 1 लिखा तो इसके सामने वाले 1 पर आपको इस तरह से फिल करना है।
अगर आपने अगेन यहाँ 1 लिखा तो फिर से इसके सामने वाले 1 पे फिल करना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके सीधा सामने वाले 2 पर आके आपको फिल कर देना है। इसको ध्यान से सीख लीजिए, यहीं पर मिस्टेक होता है। अगर आपने यहाँ 0 लिखा तो इसी 0 के सामने वाले जो लाइन रो है उस पर हमें इस तरह से, सॉरी जो कॉलम है उस पर हमें यहाँ 0 करना है। फिर ये 4 जो लिखा तो ये सीधा 4 में यहाँ आके 4 पे फिल कर देना है। फिर अगर आपने यहाँ पे 9 लिखा तो बिल्कुल इसी के स्ट्रेट सीधे आपको 9 ढूंढना है और इसी लाइन में 9 पर आके फिल करना है। 8 लिखा बिल्कुल इसी के स्ट्रेट 8 पर आएंगे, 8 को फिल कर देंगे। इसी तरीके से अगेन 1 लिखा तो इसके सीधे 1 लिखना है। फिर यहाँ पर आपने 6 लिखा तो बस इसी सिंपल सीधे लाइन को पकड़ना है और यहाँ पे आके आपको 6 पे आके अच्छे से फिल कर देना, बस दूसरे बबल से टच ना हो। और ये जो 1 लिखा तो बिल्कुल इसी के सीधे लाइन पे आके 1 लिख देना। तो इसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट पे करेंगे। परीक्षा की तिथि की बात करें तो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हॉल में ये पहले से प्रिंटेड होगी, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये मैंने अपने प्रैक्टिस शीट में इसलिए प्रिंट नहीं किया कि मैं भी आप किसी और दिन तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपना भी डेट डाल सके, या फिर मैं उस तरीके से थोड़ा और लीगल सिक्योरिटी हो गया इससे। चलिए अब बात करते हैं परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको बस अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कैसा भी सिग्नेचर कर देना है। और ये देखिए लिखा है वीक्षक द्वारा परीक्षार्थी की उपस्थिति के संबंधित गोले को भरा जाए। तो अगर आपके वीक्षक भरने को बोलते हैं तो भरना है, लेकिन पता नहीं क्यों वीक्षक कई बार खुद से ही भरने बोल देते हैं, तो यहाँ पे वो लोग जैसा भी आपको वो उपस्थिति अगर है तो उपस्थित पर टिक किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके वीक्षक आके क्या करेंगे, साइन कर देंगे अपना। तो ये अटेंडेंस शीट ए को बस इतना काम है, सिंपल है। और आपको एक और कन्फ्यूजन रहता है कि ये शीट कैसे मिलेगा, तो यही सेम शीट आपको डेली मिलेगा। ऐसा नहीं कि डेली न्यू शीट आएगा। एक दिन जो आपने भर दिया जमा कर दिया, फिर यही दोबारा यही पुराना वाला शीट आपको अगले दिन मिलेगा। इसी तरीके से हर दिन के एग्जाम में आपको अटेंडेंस शीट वही पुराना वाला मिलता जाता है। एक दिन लास्ट दिन लगता है कि हाँ आज सब कुछ फिल हो गया, तो लास्ट दिन आप लोग कोई अगर मान लीजिए एक दिन कुछ छूट गया तो ऐसा तो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अटेंडेंस शीट बी। अटेंडेंस शीट बी में बिहार बोर्ड के 2 पार्ट हैं, एक है ऑफिस कॉपी और एक है कंप्यूटर कॉपी। ठीक है, इस पार्ट का जो है जांच में भी कंप्यूटर से होता है और इस पार्ट को फाड़ के ऑफिस यूज़ के लिए रख लिया जाता है। दोनों ही साइड में आपको सेंटर सुप्रिटेंडेंट के नाम की मुहर और सेंटर सुप्रिटेंडेंट की जो जनरल मुहर होती है वो दोनों तरफ के साइड में आपको 2-2 बार देखने को मिलेगा। सॉरी, मतलब 1-1 बार दोनों चीज़। अब बात करते हैं डिटेल्स की। दोनों ही साइड आपकी डिटेल्स और फोटो सब कुछ बारकोड सहित प्री प्रिंटेड पहले से प्रिंटेड होगी। सारा जानकारी आपका प्रिंट होगा, क्या क्या, जैसे कि क्लास हो गया, यूनिक ID हो गया, उसके बाद जिला का नाम हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इसके बाद आपका विषय का नाम हो गया और आपका जो नेम है वो हो गया, रोल कोड रोल नंबर हो गया, माता पिता का नाम प्रिंटेड रहेगा दोनों ही साइड। लिथो कोड भी इसमें रहता है, बार कोड वगैरह भी रहता है, सीरियल नंबर भी रहता है। ये सब कुछ सही से मिलान कर लें। फिर आते हैं भरने के लिए। दोनों साइड में आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आते हैं कि ऑफिस कॉपी को, कंप्यूटर कॉपी को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। तो अभी ऑफिस कॉपी की तरफ अगर हम देखें तो इन तीनों कॉलम को परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। किनको? 3 कॉलम को, 1 2 3। क्या भरना है? पहला कॉलम है OMR संख्या। तो आपके पास जो OMR शीट है तो इसमें यह देखना है कि आप जिस सब्जेक्ट के कॉलम को भरना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के OMR शीट का नंबर क्या है। तो एग्जाम्पल ये साइंस है और साइंस के OMR का नंबर मैंने ये दे दिया है, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो सेम यही नंबर को मैं यहाँ लूँगा और यहाँ पर आके साइंस वाले कॉलम में, जैसे मान लीजिए मैं तो साइंस से ही सब कुछ कर रहा हूँ, 90। इस तरह से आपको अच्छे से एडजस्ट करके फिल कर देना है। अगला कॉलम है उत्तर पुस्तिका संख्या। फिर आपको ध्यान देना है कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन उस विषय की जो आपको उत्तर पुस्तिका मिली उसमें राइट साइड में यहाँ पर आपको जो आंसर बुक नंबर उत्तर पुस्तिका संख्या दिख रहा है उसको फिल करना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा इतना आसान रहता नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान से देख के लिखना होगा। तो वो सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। तीसरा कॉलम है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ आपको सिंपल अपना सिग्नेचर कर देना है। अगला जो कॉलम है वीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ आपके जो भी वीक्षक होंगे वो सिग्नेचर कर लेंगे। बस इतना सा हर दिन आपको काम करना है। अब बात करते हैं हम लोग इस साइड में। इस साइड क्या है भाई? कंप्यूटर कॉपी। ध्यान से, इसमें क्या लिखा है? इन दोनों कॉलम को परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। मतलब आपको 2 कॉलम भरने हैं। पहला कॉलम क्या है? पढ़िए,
जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उसके सेट कोड को लिखें तथा गोलक को गहरा प्रगाढ़ करें। अब यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन पेपर को लेना है और ये देखना है कि उस दिन जिस विषय का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको कौन सा सेट कोड मिला है। एग्जाम्पल यहाँ मुझे साइंस में ए मिला है और मैं एग्ज़ाम मान लीजिए साइंस का दे रहा हूँ उस दिन, तो साइंस वाले कॉलम में आपको इस डब्बे में ए लिखना है और सामने जो ए से जे तक का ऑप्शन है उसमें जोन भी सेट कोड आपका, एग्जाम्पल मेरा ए है तो मैं ए वाले को इस तरह से फिल कर देता हूँ। बस ये हो गया। दूसरा कॉलम है, इसमें भी परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप इस तरह से सिग्नेचर कर दें। इधर आएंगे तो वीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये कॉलम में भी लिखा है कि वीक्षक द्वारा परीक्षार्थी की उपस्थिति के संबंध में भरा जाए, तो ये काम भी वीक्षक का है, लेकिन पता नहीं क्यों वीक्षक बोल देते हैं कि खुद से भर लो। तो अब अगर बोल दें तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जैसा नियम है मैंने बताया, फिर भी यहाँ पर इस तरह से उपस्थित भरा जाएगा जिसके भी द्वारा भरा जाए, और अनुपस्थित है तो खैर उसका सीट का काम ही नहीं है। बाकी ये हो चुका है आपका, बस इतना सा फिल करना है हर दिन। कहते हैं कि अगर आपको इस तरीके का लेटेस्ट फॉर्मेट वाला अटेंडेंस शीट ए, अटेंडेंस शीट बी और ये आंसर शीट का कवर पेज और पांचों सब्जेक्ट के लिए ये 5 कवर और पांचों सब्जेक्ट के लिए ये 5 लेटेस्ट OMR शीट और साथ ही साथ आंसर कॉपी लिखने के लिए भी 5 सब्जेक्ट की जितना पेज बिहार बोर्ड में रहता है उतने पेज की आंसर कॉपी सभी को देखते हुए, साथ ही साथ OMR और आंसर शीट के कवर के पीछे जो इंस्ट्रक्शन छपा होता है वो भी, ये पूरा एक प्रैक्टिस किट अगर आपको चाहिए तो ये प्रैक्टिस किट आपको स्टैंडर्ड पिंक कलर में भी उपलब्ध है और ब्लैक एंड वाइट में भी उपलब्ध है। ब्लैक एंड वाइट के पूरे किट का दाम 175 है और कलर वाले पूरे किट का दाम जो है, जो पिंक में आता है, वो 250 है। तो आप इसे कहाँ से ले सकते हैं, तो एक वेबसाइट है shop.tasarifgs.in, आप लोग लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी आप स्पेलिंग देख सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।